वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटायाः विस्फुरिजितं किमपि गोपवधू सुदर्शे पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदापि करोतु। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानममनं मानसं मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं श्वासासार सरं सरं सरसरं सारं सरमवासरं वैकुंठादिभवं भवं भव भवं भावं भवं सांभवं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जयकारे के बाद थोड़ा जोर से लगाएंगे तो और आनंद आएगा। भंडारा तो चालू ही है, भूख लग जाए कभी भी खा लो। दोनों हाथ उठा करके एक बार रघुवीर धाम में ऐसी हाजिरी लगनी चाहिए कि साक्षात कनु बापू वहां से यहाँ आ जाए। हाँ, ऐसी हाजिरी लग जाए। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री लाडले लखन लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वरसाने वारी की, सदगुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान छागल्पतरो हरिद्वित तटिद्वित पीतांबरधारी श्वेतांबरधारी वाघांबरधारी त्रिदेव त्रिमूर्ति के चरणों में नमन करते हुए परम कृपालो दयालो परम प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति आनंद मूर्ति आनंद सिंधु मूर्ति आनंद चिद मूर्ति धीरुधात्री चरण चारो भवपाल मौल मणिमंडित पाद पीठ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सदगुरुदेव भगवान पूज्य पाद श्री गंगादास जी बापू के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर अवस्थित विद्युत वरण्य मूर्ति स्फाटक स्फटिक दिव्य मूर्ति चैतन्य मूर्ति परमात्मा के परम कृपालु पर ब्रह्म के चरणों के आश्रय को लेकर के धर्म ध्वजा को लहराने वाले सभी विद्युत वरण्य मूर्तियों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। नाम लेने में समय ज्यादा लग जाएगा और समय महाराज जी ने बहुत कम दे रखा है, इसीलिए एक ही शब्दों में सभी संत वृंदों के महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी भक्तों को मेरा जय सिया राम। और वृंदावन से आया हूं इसलिए जोर से राधे सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भागवत महापुराण जी के महात्म के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं बहुत ही भाग्य का दिन होता है जब किसी संतों का दर्शन होता है, लेकिन आज भाग्यों का भी भाग्य उदय हो गया है जहां एक नहीं हजारों संतों के दर्शन होते हैं। और ये केवल हमारे और आपके भाग्य की बात नहीं, यहाँ सबसे बड़ी भाग्य की बात तो हमारे परम पूजनीय आदरणीय वंदनीय पूज्यपाद श्री हमारे बड़े भैया हरिवंश राय जी की कृपा है जो आज इतने संतों का दर्शन हो रहा है। यहाँ केवल हमारा और आपका भाग्य होता तो एक बात समझ में भी आती कि चलो हमारा भाग्य है दर्शन हो गया, लेकिन आज जिनकी कृपा से आज इन संतों का दीदार हो रहा है, संतों का दर्शन हो रहा है, ये उनकी ज्यादा महिमा है। सब लोग कह रहे हैं रघुवीर धाम आश्रम में आकर के महाराज बड़ा आज आनंद आ रहा है, रघुवीर धाम का भाग्य आज उज्जवल हो गया, रघुवीर धाम आज बहुत भाग्यशाली धाम बन गया। लेकिन मैं बालक केवल इतना जानता हूं, रघुवीर धाम में आकर के रघुवीर धाम का भाग्य उदय नहीं हुआ है, बल्कि रघुवीर धाम में आकर के हमारा और आपका भाग्य उदय हो गया है, जहां पर इतने संतों का दीदार होता है, जहां पर पूज्य कणु बापू जी ने अपनी मेहनत की तपस्या की परम आगाढ़ प्रेम का वो वर्षा बरसाया है। जिस प्रकार परमात्मा की कृपा रूपी वर्षा से खेती प्रकट होती है और किसानों को आनंद प्रदान करती है और भक्तों का पेटों का पालन हो जाता है, वैसे ही कणु बापू के महाराज यहाँ पर भजन की वर्षा ने आज हमारे और आपके जैसे भक्तों को यहाँ पर प्रकट कर दिया है, इन संतों को प्रकट किया है जिनके द्वारा आज हमारे और आपके जीवन का भाग्योदय हो रहा है।
और उसमें भी सबसे बड़ा बीज रोपण वो यहाँ पर हमारे हरिवंश राय जी का करके गए हैं। ये वो एक बीज है, सनातन धर्म का बीज। किसका बीज है? ऐसे बैठे हो जैसे गूंगे बैठे हो। सनातन धर्म का बीज है महाराज। जीवन में जब कोई व्यक्ति एक बीज को लगा देता है तो महाराज सूर्य भगवान के प्रकाश से वह बीज अंकुरित होकर के एक विशाल वृक्ष बन करके लोगों को आनंद प्रदान करता है। वैसे ही रघुवीर धाम आश्रम में आज कणु बापू हरिवंश राय जी जैसे एक ऐसा बीज का रोपण करके गए हैं जो सनातन धर्म का एक ऐसा वट वृक्ष बन करके खड़ा होगा जो हमें और आपको छाया भी देगा, फल भी देगा, फूल भी देगा और जीवन में जीने का उद्देश्य भी प्रदान करेगा। और आज दे रहा है, आज देखने को प्राप्त हो रहा है। आज संस्कृत महाविद्यालय का जो आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ, अब मैं उतना तो इस विषय में नहीं जानता क्योंकि मैं खुद ही कभी स्कूल नहीं गया लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जैसे हजारों वहां जाएंगे तो कम से कम हमारे भारत का भविष्य एक दिन उज्जवल होगा। मैंने आज तक सुना था गुरुकुल तोड़ने वाले बने हैं, आज देखने को मिल रहा है गुरुकुल बनाने वाले भी मिले हैं। हमारा सनातन धर्म यह सिखाता है कि महाराज हमारे यहाँ पर बिगाड़ने वाले नहीं, बनाने वाले की ताकत होती है। और बनाने वाले की ताकत ऐसी होती है कि आज यहाँ पर संत आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये बनाने वाले की सनातन की ताकत है। और हमारे पूज्य श्री हरिवंश राय जी तो सनातन के एक वट वृक्ष कहे जाते हैं। और वट वृक्ष महाराज, वट विश्वास अचल निज धर्मा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अचल निज धर्मा। ये वट का जो वृक्ष होता है वो ऐसा अटल होता है कि महाराज 1 साल 2 साल नहीं, हजारों साल की उम्र लेकर के सनातन का प्रचार करता है। वैसे हरिवंश राय जी जब से यहाँ पर जन्म लिए हैं तब से उन्होंने सनातन की आज इस धर्म ध्वजा को लहरा करके इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये सनातन की ताकत है। इसीलिए